चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आसानी से मंजिल तक पहुंचने का समय 50 दिन का, 50 और श्रापित योग। मीन राशि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि 50 योग, श्रापित योग क्या होता है? जब शनि महाराज और राहु महाराज की युक्ति होती है, एक साथ आते हैं किसी भी घर में, तब बनता है 50 योग और श्रापित योग। यह योग आपके लग्न में, आपके राशि पर बन रहा है। आज 29 मार्च 2025, दिन शनिवार। शनि महाराज आ गए आपके लग्न में, आपके पहले घर में, और यहीं पे राहु महाराज बैठे हुए हैं। और राहु महाराज और शनि महाराज की जब युक्ति बनी, तुरंत बन गया 50 योग, श्रापित योग। इस योग में क्या होगा, इस 50 दिन में कैसे होगा, क्यों होगा, सब कुछ सरल शब्दों में देखिए। अगर समझ में आ गई बात तो काम बन गया, और यदि समझ में नहीं आई बात तो बात का कोई मतलब नहीं बना। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़े सरल शब्दों में और स्पष्ट भाषा में समझाता हूं। इसीलिए कहता हूं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अच्छा देखिए, जैसे कि नाम से आप सुन रहे हैं श्रापित योग, 50 योग, तो डर लग रहा है, किंतु डरने की जरूरत नहीं है। इसको समझने की जरूरत है, और कुछ साधारण उपाय बताऊंगा। आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा, आसानी से आप कर सकेंगे। साधारण उपाय अगर आप कर लेते हैं, यकीन मानिए मंजिल पे बड़े आसानी से आप पहुंच जाएंगे। शनि महाराज क्या हैं? न्याय के देवता हैं, दंड के अधिकारी हैं, दंड देते हैं, न्याय करते हैं। वहीं पे राहु महाराज क्या हैं? राहु महाराज भय हैं, भ्रम हैं, छल कपट हैं, जुनून है, धोखा है। और शनि महाराज क्या है? कर्म है। जब कर्म और जुनून, ध्यान दीजिएगा, जब कर्म और जुनून एक साथ हो गया, तब हमें मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब कर्म और जुनून एक साथ हुआ तो हमें मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। वही स्थिति आपके लग्न में बन गया। आपके अंदर जुनून आ गया, अपने काम के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, आपके इच्छा पूर्ति के प्रति आपका जुनून हो गया। और जब जुनून हो गया तो आपका कर्म साथ देगा, कर्म की सिद्धि होगी। यही आपका लग्न बता रहा है। अच्छा देखिए, 50 दिन में 30 दिन दोनों की डिग्री बराबर रहेगी, तो अब दोनों का ऊर्जा जहां भी दृष्टि पड़ेगी, दोनों लोगों का ऊर्जा काम करेगा, शनि महाराज की और राहु महाराज की। तो अब लग्न से क्या हो रहा है? हमारे अंदर जुनून पैदा हो रहा है, हमारे अंदर ताकत पैदा हो रहा है। तो अब देखिए, श्रापित यहां पे अब काम करेगा कि जुनून तो पैदा हो गया, तो उस जुनून को हमें अपने कर्म में, अपने मंजिल की तरफ लगा देना है, ना कि गलत कामों में। ध्यान दीजिएगा, शनि महाराज साथ में बैठे हुए हैं। अगर जरा सा डैमेज करेंगे, जरा सा गड़बड़ करेंगे मामला, तो आपका मामला पूरा बिगड़ जाएगा। यानी कि बहुत फूक फूक कर कदम रखना है, कोई गलत काम नहीं करना है, किसी का रोआ नहीं दुखाना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी का चोरी नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, धैर्य रखना है, वाणी पर संयम रखना है, क्रोध को नियंत्रित रखना है। इन सब बातों को फॉलो करना है। आपके लग्न से यही बात सिद्ध हो रही है। तो यदि इन सब बातों पर आप
ध्यान रखते हैं, केयर करेंगे, तो आप यकीन मानिए अपने मंजिल पे शीघ्र पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। शॉर्टकट नहीं अपनाना, क्योंकि राहु किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर जाकर के अपने काम को पूरा करते हैं। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनके पास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड है, कुछ भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। हाँ, आपको शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, गलत काम नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक बात समझिएगा, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके पराक्रम पे पड़ेगा, तो यहीं पे राहु की भी ऊर्जा आएगी। पराक्रम आपका खूब बढ़ेगा, पराक्रमी आप खूब बनेंगे। छोटे भाई बहन के साथ संबंध बनेगा, किंतु राहु हैं तो हो सकता है बिगड़ जाए। तो आप जब पहले से जान गए हैं तो आपको अपने भाई से, अपने बहन से संबंध बना के रखना है। मधुर भाषा बोलिए, कोई गलत काम मत करिए, कोई गलत बात मत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथ में परहेज करते चलिए। और यही छोटी दूरी की यात्राओं का है, तो हो सकता है छोटी दूरी की यात्राओं से आपको हानि हो। तो यहां पे करना क्या है कि छोटी दूरी की जो यात्रा है बहुत सोच समझ करके, मैनेज करके चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पराक्रम तो आपका खूब बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आप खूब पराक्रमी बन जाएंगे। लेकिन उस पराक्रमी बनने के बाद आपको कोई अति नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, तो यहां आपका वर्चस्व बना रहेगा। फिर 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दांपत्य जीवन पर। क्रोध नहीं करना है, संयम रखना है, तो बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा और आपका दांपत्य जीवन भी ठीक रहेगा। फिर शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके कर्म के घर में पड़ेगा, और यहीं पे फिर जुनून भी आ जाएगा, अर्थात राहु का भी ऊर्जा आ जाएगा। और जब राहु का ऊर्जा आया, कर्म आया, तो देखिए राहु गलत काम भी करवाएंगे, लेकिन हमें अपने विवेक को लगा लेना है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, कर्म के मालिक हैं, तो कर्म से आपको खूब लाभ देंगे, अपरंपार तरक्की होगी, सफलता मिलेगी, मंजिल मिलेगी। हाँ, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गलत काम नहीं करना है। अच्छा, राहु की भी दृष्टि है, तो राहु को कैसे छोड़ सकते हैं? तो राहु की भी दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो इनकी 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारा प्रेम प्यार है, विद्यार्थियों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। तो आपको क्रोध नहीं करना है, अति नहीं करना है, तो प्रेम प्यार अच्छा रहेगा। क्रोध कर लेंगे, वाणी पर संयम नहीं रखेंगे, तो मामला बिगड़ जाएगा। विद्यार्थियों को भटकाव आ जाएगा, तो भटकाव से बचने के लिए आपको अपने दिमाग को, मन को कंसंट्रेट करना है और पढ़ाई की तरफ झोंक देना है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे जुनून की तैयारी करें, क्योंकि कर्म आपका साथ दे रहा है। तो आप तैयारी करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। और यहीं पे शनि महाराज की भी ऊर्जा मिलेगी आपको। आपका साथ में न्याय के देवता भी चल रहे हैं, कर्म के मालिक भी चल रहे हैं, तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। राहु की भी दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रहा है, तो 7वें भाव पे आपको यहां भी क्रोध नहीं करना है, तो मामला सही रहेगा, बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा। और राहु महाराज की एक दृष्टि होती है 9वीं, वह दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के घर पे। अब जब भाग्य के घर पे राहु की दृष्टि पड़ी है, तो वहीं पे शनि की भी एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगा। तो पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। धर्म कर्म में आपको मन लगाना है, धर्म करिएगा, मंदिर में जाइएगा, पूजा करिएगा, प्रभु का आराधना करिएगा, तो आपका भाग्य जागेगा। तो ये जो 50 दिन है, 50 दिन को इन सावधानियों के साथ यदि आप करते हैं काम को, तो बड़ी आसानी के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता है, किसी में बूता नहीं, किसी में ताकत नहीं है। सावधानी के साथ करना है। 50 दिन ऐसे बीत जाएगा, मामला चकाचक हो जाएगा, आप अपने मंजिल को पा जाएंगे। इस समय हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, पक्षी को दाना पानी दीजिए,
पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।